Hello everyone, welcome to our channel Atul Classes. I am Atul Srivastava, एजुकेटर मेंटर एंड कैरियर कोच। दोस्तों, पहले वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस स्टडी यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था। एक्चुअली अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है। पहला चैप्टर हमारा कई टॉपिक्स वाइज चलेगा, तो एक ही वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर नहीं कंप्लीट करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको समझने में भी सही नहीं लगेगा। तो छोटे छोटे वीडियोस में हम लोग लेक्चर्स को सीखेंगे। तो पहले वीडियो में हमने फर्स्ट जो चैप्टर था उस चैप्टर का नाम था कॉमर्स, ट्रेड एंड बिजनेस सिविलाइजेशन, सॉरी मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो कॉमर्स, ट्रेड और मॉडर्न सिविलाइजेशन को हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में सीखना था, तो जिसमें हमने कॉमर्स और मॉडर्न सिविलाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप बताया था। आज हम लोग ये बताएंगे कि आज हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। आज का टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार और कॉमर्स का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, क्योंकि कॉमर्स और व्यापार एक दूसरे से जुड़े हुए काफ़ी टर्म हैं, तो आपको समझना होगा। आज हम सबसे पहले आपको 3 टर्म में अंतर बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले एक वर्ड है ट्रेड, दूसरा वर्ड है बिजनेस और तीसरा वर्ड है कॉमर्स। अपनी कॉपी में भी आप स्पेसिफिक तौर पे लिख लीजिएगा। बिजनेस में देखिए सब कुछ आता है। बिजनेस एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर प्रोवाइडिंग सर्विस आती है, ट्रेड आता है, उसके अलावा प्रोफेशन आता है। जो भी चीज़ हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, अर्निंग पर्पज से, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग, दैट इज कॉल्ड बिजनेस। मतलब बिजनेस में हम लोग अर्निंग पर्पज से सारे काम करते हैं, चाहे वो हम सर्विस दे रहे हों, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट। ये बिजनेस के अंदर की एक्टिविटी है। जो सेलर है, परचेजर हैं, वो भी बिजनेस की अंदर की एक्टिविटी है। उसी तरह अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ मनी, तो वो भी बिजनेस के अंदर की एक्टिविटी। मतलब बिजनेस के अंदर सारी मनी से टर्म रिलेटेड सारी एक्टिविटी आ जाती है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेड की, केवल कि ट्रेड क्या है, व्हाट इज ट्रेड, तो ट्रेड केवल 2 टर्म को कंसीडर करता है, पहला परचेज और दूसरा सेल। इसी तरह हम कॉमर्स की अगर बात करें तो कॉमर्स के अंदर ट्रेड भी आता है और उसके साथ साथ प्रोवाइडिंग सर्विसेज भी आता है। मतलब हम सर्विस को प्रोवाइड जो करते हैं, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट जो करते हैं, उसके अलावा हम लोग परचेज एंड सेल करते हैं। ये कॉमर्स के अंदर का पार्ट है। तो कॉमर्स, बिजनेस और ट्रेड में सबसे बड़ा कौन है, तो आप बताएंगे बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के अंदर सारी एक्टिविटी आ जाती हैं जो कि मनी से रिलेटेड होती हैं। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये तीनों टर्म अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं, अगला टॉपिक है हमारा कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो मतलब कौन कौन सी स्टेजेस थी जिसने ट्रेड और कॉमर्स को डेवलप कर दिया। तो हम एकदम पुराने टाइम से बात करेंगे। ओल्ड टाइम हमारा क्या था। सबसे पहले हम लोग पहुंचेंगे कौन से एज में, बहुत पहले थी सेल्फ सफिशियंसी एज, स्टेज ऑफ सेल्फ सफिशियंसी, मतलब कि आत्मनिर्भरता का युग था। उसमें जो ह्यूमन बीइंग थे वो खुद पे ही डेवलप थे, मतलब खुद खुद से ही सारा काम करते थे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते थे, खुद से ही सब कुछ करते थे। मतलब कि वो बहुत ही एंशियंट टाइम की बात है। वहां से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई है। हम लोग शुरुआत मानते हैं लेकिन वो सभ्यता नहीं थी, लेकिन शुरुआत मान सकते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी स्टेज में जनरली जो ह्यूमन बीइंग थे वो क्या करते थे, मानव, आपको पता है, खाने के लिए वो किसी और पे डिपेंड नहीं थे। वो लोग शिकार करते थे, पत्थरों के औजार बनाए थे उन्होंने, हथियार बनाए थे, उसी से जानवरों को मार देते थे और उससे शिकार करते थे। यानी कि आदि मानव का एज थी, आदि मानव स्टेज चल रही है अभी। तो उस समय बिजनेस का नामो निशान नहीं था। बिजनेस क्या होता है ये सब तो पता ही नहीं था। वो एग्रीकल्चर नहीं जानते थे, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एग्रीकल्चर, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनिमल पेटिंग एनिमल, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट प्रेइंग। मतलब शिकार करने के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता था। यहां तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, इसके जस्ट बाद धीरे धीरे वो ये काम करते हुए जानवरों के पीछे भागते भागते थक चुके थे। एक बार उन्होंने समझ में नहीं आ रहा था कि कब तक ऐसा चलेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग कुछ ना कुछ चेंजेस करता है,
और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीखता है। ये ह्यूमन बीइंग की एक आप कह सकते हैं स्किल ही है, इंटरनल स्किल है, ये गॉड गिफ्टेड है कि वो धीरे धीरे खुद से डेवलपमेंट करता है। तो अब एग्रीकल्चर स्टेज आई। एग्रीकल्चर स्टेज में क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टेज से पहले हम बात करेंगे कि एक स्टेज और आई थी, पास्टरल स्टेज। पास्टरल एज में क्या हुआ, पास्टरल एज में PASTORAL पास्टरल एज, पास्टरल एज में पशुपालन एज थी, पशुपालन का युग था। मतलब इसमें एनिमल को पाला जाता था, अपने अकॉर्डिंग वो लोग एनिमल को पालना सीख गए। पहले वो मारते थे, अब पालने लगे, और जिस एनिमल से जो चीज़ ज़रूरत होती थी उससे वो चीज़ें ले लेते थे। जैसे मुर्गियों से उनको अंडे मिलते थे, गाय से उन्हें दूध मिलता था। इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया और पास्टरल एज में आ गए। थोड़ा टाइम बीता तो और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, उनका मेंटल डेवलपमेंट हुआ। तो मेंटल डेवलपमेंट के कारण अब एग्रीकल्चर स्टेज में वो लोग आ गए। तो एग्रीकल्चर स्टेज में देखिए क्या हुआ, एग्रीकल्चर स्टेज में वो लोग बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने लगे, खेती करने लगे उसकी अलग अलग चीज़ें। उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे पेड़ों से बीजों को इकट्ठा किया और अलग अलग चीज़ों की खेती करना शुरू कर दिया, और इसी के बेस पर बार्टर सिस्टम एज आ गई। फिर बार्टर सिस्टम की शुरुआत हो गई। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हैंडीक्राफ्ट स्टेज आई, हाथों से चीज़ों को बनाने लगे। आपको याद होगा कि पुराने टाइम पर लोग हाथ से ऐसे ऐसे पंखा चलाते थे, पंखे बनाते थे हाथ से, जो बांस की लकड़ी होती थी उसमें कपड़ा लगा के ऐसे करते थे या पन्नी लगा देते थे, तो वो हवा का काम करता था। तो इस तरीके से हैंड से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई। हैंड वोमेन स्टेज थी, वोमेन मीन्स वोवेन, हैंड वोवेन, हैंड वोवेन हाथ से बुनी हुई वस्तुएं बनाते थे, जैसे कि बहुत सारे कपड़े भी हाथ से बुनकर बनाते थे। तो इस एज में उन्होंने जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हाथ से बनाना शुरू किया, लाइक जो कारपेंटर होते थे यानी कि बढ़ई, वो लोग लकड़ी की चीज़ें बनाते थे। लोहार जो होते थे वो लोहे की चीज़ें बनाते थे। जो मोची होता था वो जूते वूते बनाते थे। इस तरीके से उन्होंने हाथ से चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था इस स्टेज तक आते आते, एग्रीकल्चर के बाद। अब इसके बाद एक और स्टेज आई, उसका नाम है स्टेज ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आप कह सकते हैं, यू कैन से दिस इज द बेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब घरों के अंदर ही उन लोगों ने एक इंडस्ट्री वाले काम को करना शुरू कर दिया था, इसीलिए इसका नाम है स्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब धीरे धीरे वो स्मॉल इंडस्ट्री की तरफ बढ़ रहे थे और इन स्मॉल इंडस्ट्री में चीज़ें बदलने लगी, क्योंकि धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और लोग सभ्य होते गए, सिविलाइज्ड होते गए, और सिविलाइज्ड होने के साथ साथ अब उनकी डिमांड बढ़ने लगी। पहले कम प्रोडक्शन होता था किसी भी चीज़ का, चाहे वो लकड़ी से बनी हुई चीज़ें हों, चाहे लोहे से बनी हुई हो, या फिर मोची ने जो कैबलर ने जूते वगैरह चप्पल वगैरह बनाना शुरू किया हो, इन सब की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो लोगों ने घरों में ही इसकी सप्लाई और उसको प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, नॉर्मली अपने तरीके से हाथों से। तो आपने देखा कि ये एक स्टेज ऑफ होम प्रोडक्शन एज आई। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा और अगर इसका मॉडर्नाइजेशन हुआ बड़े लेवल पे, क्योंकि फिर घर पे काम होना मुश्किल हो गया, क्योंकि जगह बहुत सीमित थी। सीमित जगह में इतना बड़ा व्यापार करना, धीरे धीरे व्यापार का रूप बढ़ रहा था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी, सप्लाई भी करनी थी। तो इन सबको मैनेज करने के लिए एक छोटी सी जगह में ये सब काम नहीं हो सकता था। इसके लिए एक अलग से फैक्ट्री लगाई गई, अलग से जगह ली गई, धीरे धीरे मशीनरी लगाई गई, टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एज आई। और जब इंडस्ट्रियल स्टेज आ गई, जिसमें ऑटोमेशन का भी काम होने लगा, अब मशीनों के द्वारा ऑटोमेटिक काम होने लगा, पहले हाथ से ही काम होता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉमर्स और ट्रेड का डेवलपमेंट देखा कि कॉमर्स एंड ट्रेड ने धीरे धीरे इस तरीके से डेवलप किया और फाइनली एक बिजनेस का रूप ले लिया, ब्रॉड बिजनेस का रूप ले लिया। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे कि जब इन अब आप इन तीनों का रिलेशनशिप सीख गए हैं कि बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है और कॉमर्स क्या है। मैं सोच रहा हूँ वीडियो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब सीखेंगे कि बिजनेस स्टडी क्या है, क्योंकि बिजनेस तक हम लोग आ चुके हैं। हमने ये सीख लिया कि बिजनेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ और बिजनेस यहाँ तक कैसे पहुँचा। फ्रॉम एंशियंट टाइम टू मॉडर्न टाइम की हिस्ट्री, हमने बिजनेस की हिस्ट्री सीख ली।
अब हम लोग बिजनेस तो समझ गए कि बिजनेस कैसे डेवलप हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि बिजनेस क्या है और बिजनेस की स्टडी करने से हमको क्या क्या लाभ है और इसकी स्टडी में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है, लेकिन अभी चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है। तो दोस्तों, पीएचडी के वीडियो में, लेक्चर में आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही हो, तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट आप करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपकी कमेंट नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता है कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कमेंट एक तो बनता है। थैंक यू वेरी मच।